देश के नामी गिरामी बिल्डर अंसल एपीआई के दिवालिया घोषित होने के बाद अनाथ हुई अंसल की एक सोसाइटी के जल्दी ही दिन फिरने वाले हैं और इस सोसाइटी में जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है वो अब जल्द ही पूरी हो जाएगी। आखिर किसके आश्वासन के बाद फिरेंगे इस सोसाइटी के दिन और कौन सी है ये बिल्डर की सोसाइटी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम ने यूं तो विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग ही पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ आज भी कुछ ऐसी बिल्डर कॉलोनियाँ हैं जो बहुत बुरे हालात में हैं। उनमें से एक है सेक्टर 67 स्थित अंसल एपीआई की अंसल एसेंशिया। अंसल एसेंशिया आज वो उन बुरे दौर से गुजर रही है कि वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, बिजली के हालात ख़राब हैं, सब स्टेशन अभी तक तो था नहीं लेकिन अभी बनना शुरू हुआ है। इसके अलावा सड़कें टूटी हुई हैं और इसका मूलभूत जो कारण है वो कारण है कि नामी गिरामी बिल्डर अंसल एपीआई ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और वो एनसीएलटी में चले गए। दिवालिया घोषित होने के बाद ये जो सेक्टर 67 की एसेंशिया और वर्सालिया है ये पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी। ऐसे में आज अंसल एसेंशिया की आरडब्ल्यूए और वर्सालिया की आरडब्ल्यूए ने मिलकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को यहाँ पर न्योता दिया। राव नरबीर सिंह इलेक्शन जीतने के बाद इनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए जब यहाँ पहुँचे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। उनके स्वागत के दौरान गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा और बादशाहपुर से पार्षद सभी का दिल खोलकर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने मंत्री राव नरबीर से सिर्फ यही मांग रखी कि जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब लगभग 3000 के आसपास परिवार रहने लगे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियाँ काफ़ी हैं। पहले यहाँ पर बिजली नहीं होती थी तो यहाँ के निवासियों ने डेवलपमेंट चार्ज देकर मीटर लगवाए हैं, अधिक पैसे देकर अब बिजली के जो सब स्टेशन है उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी की लाइन नहीं है और सभी यहाँ के निवासी बाहर से पानी टैंकरों का मंगाकर पीने के मजबूर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ के निवासियों ने अपना पैसा इकट्ठा करके 24 मीटर की सड़क बनवाई थी, लेकिन नगर निगम ने रामगढ़ गांव की लाइन बिछाने के लिए उसे तोड़ दिया था और वादा करके गए थे कि वो इस रोड को बनाएंगे, लेकिन बाद में नगर निगम के अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये कॉलोनी उनके अंडर नहीं आती है। जब कॉलोनी उनके अंडर नहीं आती है तो पानी की लाइन यहाँ से क्यों गुजारी गई, यहाँ की सड़कें क्यों तोड़ी गई, ये सबसे बड़े सवाल आज यहाँ के निवासियों के थे और इन्हीं के लेकर राव नरबीर सिंह से यहाँ के जो प्रधान हैं और बाकी सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्होंने ये मांगे रखी। हमने 3 मुख्य हमारी डिमांड रखी है मंत्री जी के सामने। एक हमारा 24 मीटर रास्ता है जो एमसीजी द्वारा तोड़ा गया था लाइन डालने के लिए, जो कि अब तक नहीं बना है और बारिशों से पहले हम चाहते हैं उसे आरसीसी का बनाया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि सेक्टर 67 में पंचायती रास्ते बहुत हैं, तो जब तक ये एमसीजी को टेक ओवर नहीं होती है जब तक उन पंचायती रास्तों को एमसीजी बनाए। तीसरी हमारी सबसे बड़ी और मुख्य मांग, हमारा अंसल बिल्डर जो है वो एनसीएलटी हो चुका है, जिसके कारण से यहाँ इंफ्रा पूरा नहीं हुआ है, तो उस इंफ्रा की वजह से हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्री जी के माध्यम से हमारी सोसाइटी को टेक ओवर करा जाए, एमसीजी इसको जल्द से जल्द टेक ओवर करे ताकि हमारी सुविधाएं चलती रहें और हमारी सुविधाओं में कोई दिक्कत ना आए। जिस तरीके से बिल्डर हमें बेहाल छोड़ के चला गया है, जिस साल से पिछले 10 से 15 सालों से यहाँ पे लोग तरस गए हैं पानी, बिजली और बेल सुविधाओं के लिए, आज अपनी जेब से रेजिडेंट्स मिलके कितना करा लेंगे। आज कम से कम अगर मैं पूरे अंसल टाउनशिप की देखूं तो कम से कम 50 से 55 करोड़ की डेफिशिएंसी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे रोड सेफ्टी ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सीवर, कुछ भी नहीं है। आज पिछले 3 से 4 साल में हम लोगों ने आपस में मिल के जितना हम कर सकते थे हमने किया, बट अब हमारी क्षमता नहीं है, ना पैसे हैं ना साधन है। तो हमारी मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट रही है कि हमारा जितना भी पेंडिंग काम है वो जल्द से जल्द कराया जाए और हमें एमसीजी में लिया जाए। वहीं राव नरबीर सिंह ने भी इन सभी को ये भरोसा दिलाया है कि
वो इस मामले में इनकी पूरी सहायता करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे नगर निगम में शामिल होने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर दिया जाए और बाद में NCLT से धीरे धीरे जो भी होगा फैसला आएगा उसे अनुरूप कार्य किया जाएगा। वहीं राव नरबीर ने इसी सोसाइटी के पास एक नागरिक अस्पताल की जो ज़मीन पड़ी हुई है HSVP की, उसके बारे में भी कहा कि जल्द ही जो गुरुग्राम का मुख्य अस्पताल है उसके शिलान्यास के बाद इसको भी शुरू करने की बात कही। ना 3 जगह आज दौरे हैं। वैसे तो मैं लोगों से माफ़ी मांगी है कि तकरीबन 18 महीने 2 दिन हो गए मुझे शपथ ली हुए, लेकिन कई राजनीतिक कारणों से कई जगह चुनाव और संगठन की दृष्टि से नहीं आ पाया काम, तो इनका शुक्रिया पहले करने आया हूँ। और इन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं। ये इलाका नगर निगम ने अभी टेक ओवर नहीं किया है। पहली कोशिश तो मेरी ये होगी कि इसको नगर निगम में लाया जाए, क्योंकि बिल्डर इसका NCLT में चला गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी नगर निगम इसको टेक ओवर करे। और आज के जो प्रोग्राम है उसमें तकरीबन वार्ड 18 में 17-18 करोड़ रुपए के काम के शिलान्यास भी हैं, तो वो भी करने के लिए आया हूँ। एक इसी के साथ लगती आपने हॉस्पिटल का भी वादा किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाए। यहाँ एक मार्क HSVP की तरफ से 8.5 एकड़ ज़मीन हुड्डा की है यहाँ, तो कोशिश होगी अगले सीजन में इसका भी शिलान्यास करवाया जाए। 24 मीटर की रोड है जिन पर अभी 24 मीटर का हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है और कैबिनेट में भी कहा था कि इसकी जल्दी पॉलिसी बनाकर गुड़गांव में 24 मीटर के सड़कों का प्रावधान कोई न कोई तरीका निकाला जाएगा। कुल मिलाकर अंसल बिल्डर के दिवालिया होने के बाद अनाथ हुई अब इस सेक्टर 67 की जो ये अंसल एसेंशिया और वर्सालिया के दिन जल्द ही फिरने की बातें तो सामने आई हैं, लेकिन इन पर अमल कब तक होता है और कागजी कार्रवाई कब तक पूरी होती है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।